और देखिए फर्स्ट इंडिया आपको बता रहे हैं 56 नामों वाली सूची। शुरुआत करते हैं। देखिए गंगानगर से अंकुर मंगलानी, रायसिंह नगर जो एससी के लिए तय है, सोहन लाल नायक को उतारा गया है। अनूपगढ़ एससी के लिए निर्धारित है, शिमला देवी नायक को दिया गया है। पीलीबंगा एससी के लिए निर्धारित विनोद गोठवाल, बीकानेर ईस्ट से यशपाल गहलोत को मौका दिया गया है। लूणकरंसा से डॉक्टर राजेंद्र मून, चूरू से रफीक मंडेला, खंडेला से महादेव सिंह को, श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह को, तिजारा से इमरान खान को, किशनगढ़ से दीपचंद खेरिया, किशनगढ़ बास से बहरोड से संजय यादव, कांति प्रसाद मीणा को थानगंज से दिया गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मंगेलाल मीणा, कठूमर से संजना जाटव, नदबई जोगिंदर अवाना, बयाना एससी के लिए अमर सिंह जाटव, बासेरी एससी के लिए निर्धारित है संजय कुमार जाटव को, हिंडौन से अनीता जाटव को, बामनवास से इंदिरा मीणा को, और लगातार वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इंतजार हो रहा था, हाल ही में बैठक खत्म हुई सीईसी की और अब देखने लायक रहेगा। विश्लेषण भी हम करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कितना प्रयोग है, कितने नए चेहरे हैं। हालांकि इंदिरा मीणा को मौका दिया गया है जो कि पहले ही विधायक है। सिटिंग एमएलए को मौका दिया गया है इस सूची में। चौथी लिस्ट जारी हुई है। बकराना से जाकिर हुसैन, घेसावत को, जैतारण से सुरेंद्र गोयल, पाली भीमराज भाटी, बाली बद्रीराम जाखड़, भोपालगढ़ से गीता बरबार को जो कि एससी के लिए निर्धारित है, बिलाड़ा एससी के लिए मोहनलाल कटारिया, अमीन खान को उतारा गया है। मनविंदर सिंह को सिवाना से, चौटन एससी के लिए पद्माराम मेघवाल को, जालौर एससी के लिए निर्धारित है रमीला मेघवाल को, भीनमाल समरजीत सिंह, रानीवाड़ा रतन देवासी, पिंडवाड़ा एससी के लिए निर्धारित है लीलाराम गरासिया। देखिए विश्लेषण करेंगे लेकिन एक बार आपको वो नाम बता रहे हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। गोगुंदा एसटी के लिए निर्धारित है मांगीलाल गरसिया, उदयपुर रूरल एसटी के लिए निर्धारित है विवेक कटारा, उदयपुर गौरव वल्लभ, धरियावत एसटी नागराज मीणा, आसपुर एसटी राकेश रोट, सागवाड़ा एसटी के लिए निर्धारित है कैलाश कुमार भील, गरही एसटी के लिए निर्धारित है शंकर लाल को मैदान में उतारा गया है, और कपासन से शंकर लाल बैरवा को, बेगू से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को फिर उतारा गया है। राजेंद्र बिधूड़ी जो सिटिंग एमएलए है। बारी सादड़ी से बद्रीलाल जाट, कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह, राजसमंद नारायण सिंह भाटी, बूंदी से हरिमोहन, सांगौद भानु प्रताप, छबड़ा से करण सिंह राठौर और खानपुर से सुरेश गुर्जर, वहीं मनोहर थाना से नेमीचंद मीणा को मैदान में उतारा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, तो आप जानकारी दीजिएगा, पहले सूची को होल्ड पर किया गया था लेकिन विश्लेषण जरा आप करिए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस सूची में ये भी दावे किए जा रहे थे कि जिन लोगों ने सरकार को गिराने से बचाने में योगदान दिया था उनके टिकट न काटे जाए। क्या वाकई ये सूची में प्रयोग है और साथ ही साथ विश्वास पात्री चेहरे हैं? जो नाम है वो दोबारा रिपीट किए गए हैं। इसके अलावा जो आपने सरकार तिजारा देखिए, आप इमरान खान न्यू ज्वाइनिंग है, बसपा के विधायक को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके अलावा आप ये देखिए जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वैसे तो ये तमाम वो नाम है जो फर्स्ट इंडिया 2 दिन पहले भी बता चुका था, कल रात को फिर बताया था, तो ये तमाम वो नाम है जो सबसे पहले ही चल चुके हैं। जोगिंदर अवाना नतबई से आप ये देख सकते हैं जिन लोगों ने सरकार बचाई उनको वापस लेने की जो बात बार बार आप अभी पूछ भी रही हैं। उसके अलावा चूरू से रफीक मंडेलिया को वापस टिकट दिया गया। इसके अलावा देखिए दीपचंद खेरिया, इनकी उम्र के लिए सवाल किए जा रहे थे, और किशनगढ़ बास से इस सीट पे सवाल थे, लेकिन अशोक गहलोत ने दीपचंद खेरिया को चुनाव यहाँ पर लड़ाया। बहरोड से संजय यादव को, कांतिलाल मीणा थानागाजी से, और हमारे साथ अश्विनी भी जुड़ गए हैं। हालांकि पहले कुछ नाम और आपको बता देते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। इसमें किशनगढ़ विकास चौधरी बीजेपी से जो आए हैं कांग्रेस में, उनको दिया गया है। इसके अलावा और देखिए इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर विरोध बाहर है, लेकिन खास बात यह है ब्यावर से पारस चंद जैन का जो नाम है
इसमें आप ये मान सकते हैं कि सचिन पायलट की चली, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या फिर सचिव जो हैं वो दूसरे नाम चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा पारस चंद जैन को टिकट दिया गया। इसके अलावा आप देखिए मकराना से जाकिर हुसैन गिसावत को सुरेंद्र गोयल जैतारण से, जैसा कल फर्स्ट इंडिया ने पहले बताया था, पाली और बाली से बद्रीराम जाखड़, पाली से भीमराज भाटी, इसके अलावा मोहनलाल कटारिया बिलाड़ा से। तमाम वो नाम हैं जो यहाँ पर एससी और एसटी जो सिक्योर्ड सीट है, भीनमाल से समरजीत सिंह को वापस टिकट दिया गया। हालांकि बहुत सारी फहरिस्त थी, श्रवण सिंह राठौड़ भी इसमें शामिल थे, लेकिन समरजीत सिंह को दिया गया। और रानीवाड़ा से रतन देवासी को टिकट दिया गया। देवासी वोट बैंक इस इलाके में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी इलाके से ओटाराम देवासी को बीजेपी ने टिकट दिया। और गौरव वल्लभ उदयपुर से, जब गौरव वल्लभ की बात आई उनको आउटसाइडर बताया गया। सवाल पूछे गए, वो जोधपुर के इलाके के हैं, लेकिन फिर भी सीपी जोशी ने उनको टिकट यहां से दिलाई। अब ये देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट ये छोड़ पाते हैं। नागराज मीणा दरियावाद से, आसपुर से राकेश रौत, और इसके अलावा आप देखिए तमाम और नाम, बड़ी सादरी से बद्रीलाल जाट। सोशल इंजीनियरिंग भी काफी नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन सवाल ये है बूंदी से रिपीट किए गए जो पुराने जिनको टिकट दी थी, हरि मोहन शर्मा जिनका जिक्र फर्स्ट इंडिया पहले ही कर चुका था। इसके अलावा सांगोद से बानू प्रताप सिंह को टिकट दी गई। और तमाम ये नाम है। अश्विनी, आपने अभी तक तमाम नाम देख लिए हैं। सबसे पहले तिजारा, क्योंकि तिजारा से सवाल ये था कि तिजारा हुआ, आप देखें किशनगढ़ बास हुआ, बहरोड हुआ, थानागाजी हुआ, ये तमाम सीटों को आप बहुत करीबी से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, ये वो सीटें हैं आदिति जो लगभग फर्स्ट इंडिया ने तय भी कर दिया था, बता दिया था, और उसमें मतलब जितनी सीटें हैं टोटल ये 56 जो सीटें हैं, फर्स्ट इंडिया ने ये भी बताया था कि 56 के आसपास 55 या 6 सीटें अभी सूची जो है वो आ रही है। और ये जितने नाम इसमें आ रहे हैं लगभग दिखाए थे। अलवर की सीटों की बात करें, तिजारा में अलवर सांसद महेंद्र बालकनाथ को भाजपा ने उतारा। अब कांग्रेस ने इमरान खान को उतारा, इमरान खान को बसपा छुड़वाई, और बसपा छुड़वाने के बाद कांग्रेस ने टिकट दिया। आज भी रंधावा से इनकी होटल ललित में मीटिंग हुई और उसके बाद तय हो गया, और इवन यहाँ तक बात हो गई कि उनको लिस्ट में नाम दिखा देगा कि आपका नाम है, आप घर जाइए, चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। 2 दिन पहले उन्होंने मायावती को ये मैसेज दिया कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। 15 दिन से, जैसा आप पहले भी बता रहे थे, 15 दिन से चुनाव नहीं लड़ रहे। आगे आप देखिए और भी सीटें हैं। बहरोड में संजय यादव को उन्होंने टिकट दिया है। संजय यादव न्यू लीडरशिप डेवलप करने के लिए इन्होंने तय किया। सीधे तौर पे भंवर जितेंद्र सिंह के कोटे में टिकट है। ये माना गया साफ तौर पे कि पिछली बार आरसी यादव को टिकट दिया गया, वो चुनाव हार गई, हालांकि अच्छे वोट लिए। बस्तीराम यादव वहाँ पे प्रधान है और वो लगातार टिकट मांग रहे थे। सुमन यादव टिकट मांग रही थी, लेकिन प्रायोरिटी जो मिली वो जितेंद्र सिंह के कैंडिडेट को मिली और साफ तौर पर संजय यादव को टिकट। ये मान सकते हैं कि उदयपुर में सीपी जोशी जी को मिली, यहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह, ये मानना तय था कि उनको मिलेगी। सचिन पायलट साहब के लिए आप देखिए जैसे ब्यावर में उनको मिला, जबकि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा सब लोग किसी और सीट किसी और का नाम चाहते थे, तो बहुत सारी जो सचिन पायलट के थे उनको मिल गई। यानी सबकी चली, किसी को ये सर्वे की चल पाई। हो सकता है कहीं सर्वे की भी चली हो, लेकिन सबकी चली, सर्वे की भी चली, नेताओं की भी चली। खास तौर पर राजगढ़ में जो है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट है, आज ही उसका विरोध प्रदर्शन भी जो स्टैंडिंग विधायक है जोहीलाल मीणा, उनकी ओर से विरोध वहां पर किया गया। मांगीलाल मीणा जो है वो रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, उनको ये टिकट दिया गया है। कांति मीणा निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते थे, कांग्रेस के साथ थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो लगातार पिछले कई दिन से इस बात को लेकर परेशान थे कि कांग्रेस मुझे टिकट देगा या नहीं देगा, पर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। खास बड़ी बात यह है कि बिल्कुल यूथ को जो टिकट दिया वो यूथ को कठूमर में संजना जाटा को टिकट दिया है। बुजुर्ग होने के कारण टिकट काटा गया और साफ तौर पर बाबूलाल बैरवा ने कहा था कि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता हूं, और जब सरकार इधर उधर थी तब भी वो अस्पताल में कई बार भर्ती हुए। उनकी हालत ये थी। यहाँ पर किस्मत भी खुली। इंदिरा मीणा लगभग 2 बार लिस्ट में रोका गया, लगभग इनके नाम पर ये था कि एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए इसमें पीआर मीणा की सीट अभी रुक गई, जो लगभग स्क्रीनिंग में तय हो गई थी। कल हमने बताया था कि उसे होल्ड कर लिया गया, तो अभी उसे होल्ड किया गया। इंदिरा मीणा के नाम पर ये चर्चा हुई, जैसा हम कल बता रहे थे कि लोकसभा से 2 लोग नहीं हो सकते, 2 भाई नहीं हो सकते, क्योंकि हरीश मीणा जी को दिया ही गया था। दूसरा, महिला कोटे को नहीं काटना चाहते थे, ट्राइबल थी, महिला थी। और ये आपकी खबर थी जो सबसे वायरल हुई, और ये आश्वासन उससे पहले इनको ये लग रहा था दोनों भाइयों को टिकट मिलेगा।
और इंदिरा मीना का लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो जीत रही है नहीं, इसको इससे ज्यादा प्रायोरिटी महिला को दी, इम्पैक्ट आया वो 33% आरक्षण और तमाम मुद्दे का इम्पैक्ट। वो 33% तो पूरा नहीं बैठेगा, अगर पूरा निकालेंगे तो 33% नहीं निकलेगा। पार्टियां न्याय नहीं कर पा रही, उसमें दोनों नहीं कर पा रही। यूथ का निकालेंगे, यूथ का भी नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी इस ये जो सूची है इसमें नए नाम है, कुछ चौंकाने वाले जिस तरह नाम है। संदीप यादव जो बसपा से जीते, एक अकेले ऐसे हैं जिनका टिकट काट दिया गया, जोगेंद्र सिंह आवाना को उसमें दे दिया गया, दीपचंद खैरिया को टिकट दे दिया गया। दीपचंद खैरिया जी की टिकट से सीट से चाहते थे। अब आप देखो, आपने युवाओं के भी नाम बताए कि युवा भी हैं, नए चेहरे भी हैं, फ्रेश की बात आपने संजय यादव की, तो वहीं उसी इलाके उसी अलवर से आपने दीपचंद खैरिया जी जिनकी उम्र 87 को भी टिकट दी। तो यानी जाति समीकरण भी नजर आ रहा है और उम्र के समीकरण भी, एक्सपीरियंस को और तमाम को तालमेल बिठाया गया ऐसा लगता है। लेकिन दीपचंद खैरिया जो है वहाँ कांग्रेस से 2 बार हार चुके हैं, बसपा से जीते और इस बार कांग्रेस से हैं। आमने सामने फाइट होगी। वहाँ रामहेत सिंह यादव हैं जो 2 बार विधायक रहे, वो उनके सामने भाजपा से संभावना ये मानी जा रही है कि उनका टिकट भाजपा से तय हो सकता है, तो इनका आमना सामना होगा। संदीप यादव जरूर इस बात में परेशान है कि एक अकेले व्यक्ति को जो बसपा से आया उसको टिकट में छोड़ दिया गया, उसका टिकट उसको नहीं मिला। क्योंकि बड़ा रोचक मामला है, श्रीमान दीपेंद्र सिंह जी, उनकी उम्र भी 85 और उसके बाद फिर तिजारा युवा चेहरे और फिर आए वापस से दीपचंद खैरिया। अब आप देखिए कांतिलाल मीणा, पहले से हम बता रहे थे थाना गाजी से। अब आपको क्या लगता है अलवर की जितनी सीटें हो गई, कांग्रेस की कितनी एज नजर आती है? देखिए, हम अगर एक 1 बाय 1 अगर बात करते हैं, तिजारा का जो सीट है वो इसलिए दिया गया, क्या इमरान कितने हिंदू वोट ले सकता है, क्या सेकंड ऑप्शन नहीं हो। अगर 2 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ते हैं तो वोट बढ़ जाते हैं और भाजपा आसानी जीत जाती है। अब मुश्किल ये होगी क्या बसपा का जो टिकट इन्होंने छोड़ दिया है वो कोई मुस्लिम प्रत्याशी को मिलता है या फिर हिंदू प्रत्याशी को मिलता है। अगर मुस्लिम को मिलता है कांग्रेस को नुकसान है, अगर हिंदू प्रत्याशी को मिलता है तो भाजपा को नुकसान है। ये एक मोटा वहां पर गणित रहेगा और भाजपा कोशिश करेगी कि कल ही वहां पे आदित्यनाथ योगी तिजारा में नामांकन भरवाने आ रहे हैं, तो वो एक अलग तरह वाली राजनीति यहाँ पे जाहिर तौर पे ये सवाई माधोपुर हुआ, ये सीट हुई, ये काफी हॉट सीट उस पोलराइजेशन लिहाज से होगी। लेकिन आप देखिए लून कंसर से वीरेंद्र जी का टिकट काटा गया, जबकि माना था वीरेंद्र बेनीवाल को पर काफी लॉबिंग हुई, राजेंद्र मून को टिकट दे दिया गया। हालांकि ये भी सबसे पहले हम बता चुके थे। विनोद गोठवाल, अब आप देखिए पीली बंगा से 2 बार हार चुके हैं। यहाँ पर एक महिला थी प्रवीणा मेघवाल, उनके दादाजी 2 बार सांसद रह चुके थे इंदिरा गांधी के समय और यही अपने बायोडेटा में वो लेके भी गई और ये माना जा रहा था कि इस बार महिला प्रत्याशी को आगे किया जाएगा। लेकिन 2 बार हारे हुए विनोद गोठवाल को वहां पे टिकट दी गई है, एक बार फिर उन पे। यानी ये जो सूची है ये मिली जुली है, हारुओं को भी दी है, नए चेहरों को भी दी है, बाहर से बसपा से तोड़ के लायों को भी दी है, कई ऐसी सूची है। इसका ये बसेड़ी से खिलाड़ीलाल बैरवा का टिकट काट दिया है, जो लोकसभा का चुनाव लड़े संजय जाटव, इनको बसेड़ी से टिकट दिया है संजय कुमार जाटव को। बसेड़ी पे मतलब आप माने कि लगभग बहुत लंबी चर्चा, अश्विनी का हम बात भी कर, चलिए आदित्य।